धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी सत्संग में मैली चादर भाग 1। प्रारंभ करने से पहले मैं सभी जनार्दन लोगों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा। रूहानी सत्संग में मैली चादर का प्रथम भाग आपकी सेवा में अर्ज किया जा रहा है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देशों में, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूहानी सत्संग का लोगों को पता चलना चाहिए। ये नहीं है कि अपन काल चक्र में आके इंसानियत भूल गई, ईमान भूल गए। इस काल के रात में अपन बेईमान हो गए। इंसान को अपना ज़मीर, अपना ईमान कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। इंसान को क्या है, सोचने समझने की क्रिया सहन शक्ति बहुत कम है। एक दोहे के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सतगुरु खड़ा इस जहान में, सबकी मांगे खैर, ना कहूँ सु दोस्ती, ना कहूँ सु बैर। अपन सत्संग में मैली चादर के बारे में बता रहे थे। ये मैली चादर कैसी है, पूर्व में कई भागों में जिक्र किया गया है। ये अपना जीव, रूह है, आत्मा आज इंसान की देह के अंदर, यहाँ इस पिंजरे के अंदर बंद है। ये इस इंसान की देह में तो अब बंद है, तो ये तो अपने को पता चल गया भाई, ये मिट्टी रूपी शरीर इस आत्मा की सुप्रीम पावर शक्ति के पीछे चलता है। ये पता तो अपने को अब इस मृत्यु लोक के अंदर अब पता चला है। जबकि अपने को जन्म लेते हुए, मरते हुए 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व हो गए। पूर्ण होने के बाद में अपने को इंसान की देही मिली है। ये मलिन चादर के बारे में बता रहे थे, तो मैं मलिन चादर क्या है, ये अपनी चमड़ी है, इसको मलिन चादर बोलते हैं। ये है मलिन चादर। ये गंदी कैसी है, मलिन का मतलब है गंदी। ये गंदी आज से गंदी नहीं है, ये युगों युगों से गंदी चल रही आ रही है। 84 लाख योनियों का जिक्र कई भागों में किया गया है। अपना जीव, रूह, आत्मा, ये क्या है, जैसे 30 लाख प्रकार की प्रकृति बताई गई थी। 30 लाख प्रकार की प्रकृति, पेड़ पौधे, दरख्त जो भी है, इतने 30 लाख प्रकार की योनियों के अंदर ये अपनी जीवात्मा रही। करोड़ों वर्ष निकल गई उसमें, तो मेली हुई नहीं, मेल छड़ा नहीं, छड़ा काफ़ी चढ़ गया। उसके बाद में 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे जो भी है, ये 27 लाख प्रकार की किस्में, योनियाँ है, जिसमें भी जीव रहा। करोड़ों वर्ष उसमें उन योनियों में, कीट पतंगों में गुजर गया। फिर कितनी मलिन हो गई चादर। उसके बाद में 14 लाख किस्म के आकाश में उड़ने वाले पंछी, 14 लाख प्रकार की किस्में बताई गई है। तो उसमें करोड़ों वर्ष उसमें लग गए, अपने आत्मा मलिन हुई नहीं हुई। 9 लाख किस्म के पानी में रहने वाले जीव, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीवों की योनियाँ बताई गई है। जीव उसमें रहा, उसमें भी करोड़ों साल लग गए। 4 लाख प्रकार की किस्में, देवी देवता, भूत प्रेत, किन्नर इत्यादि, ये 4 लाख प्रकार की योनियाँ और शेष रह गई। इसमें अपनी आत्माएं रही। ये 84 लाख योनियों का माजरा करोड़ों वर्ष हो गए। ये चादर मलिन से मलिन होती जा रही है। इस मलिन चादर का कई सीधे साधे जीवों को तो होश नहीं है कि मलिन चादर कैसी है। हम दिन में 2 बार स्नान करते हैं, कई कहते 3 बार स्नान करते हैं। मिट्टी रूपी इस पात्र पर 2 बार क्यों 3 बार पानी में डालो,
चाहे पानी के अंदर से निकलो चाहे पानी इसके ऊपर डालो, क्या फ़र्क पड़ेगा। पानी डालने से ये चादर साफ होने वाली नहीं है। इसमें जैसे ये अपनी आत्मा या इसके अंदर बंद है, पिंजर बंद, ये काल अपनी ऐसी गति कर रखा है जैसे बाजीगर है वो जादूगर बंदरिया को लोहे की चैन के माध्यम से इस पूरे जगत रूपी संसार में भ्रमण करवाता है, नाच नचवाता है। वो बंदरिया उस जादूगर के अधीन है, बस में है, वो पराधीन है, तब उसको करना पड़ रहा है। ये स्थिति अपनी है। कैसे? अपन जैसे 84 लाख योनि से अंदर होके आ गए, काल के अधीन थे, तभी तो इतने करोड़ों वर्ष बीत गए अपने को वहाँ पर इन योनि के अंदर बाहर जोगते जोगते। अब लास्ट में इंसान की देह मिली है। पता नहीं इस दोनों द्वान के मालिक सतगुरु जी की मेहर से हो गई अपने ऊपर, तब अपने को इंसान की देह मिली है। तो जैसे वो बंदरिया जादूगर बंदरिया को नाच नचवाता है, वैसे इस आत्मा को श्वास रूपी काल महाकाल श्वास रूपी चैन के माध्यम से इसको अंदर डाल रखा है। और इस जगत के अंदर पता नहीं क्या क्या कार्य करवाता रहता है। ये शरीर कुछ नहीं करता, आत्मा बेबस है। काम तो इस आत्मा की सुप्रीम पावर शक्ति के पीछे ये शरीर करता है। ये लेकिन शरीर के द्वारा करते कौन करवाता है? ये काल के द्वारा सारे करते किए जाते हैं। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, पाखंड करना, अन्याय करना, पूर्ण नीति करना, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, अहंकार, ये क्या है? आंखों के आगे अपने पर्दे काल के द्वारा लगे हुए है। इसलिए अपने को ये आत्मा इस शरीर के अंदर अपने को दिखाई नहीं देती। नहीं दिखने का यही कारण है, या भी बताया ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, ये क्या है? काल द्वारा कूट रचित पर्दे हैं। इन पर्दों के अंदर अपन ओझल है, तो इसलिए अपने को इस संसार के अंदर सत्य दिखाई नहीं आता है। इस सत्य को समझने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। किसी भी अपन वाणी संत के द्वारा नाम ले, विश्वास करे, यकीन करे, ईमान लाए, विश्वास हो, रूहानी संत के माध्यम से अपन नाम ले, नाम का सिमरन इस श्वास रूपी डंडे में इस आत्मा के लिए करे। ये क्या 15-16 साल का वक्त है। श्वास रूपी डंडे में आप दोनों जहान के मालिक सतगुरु जी का नाम के स्मरण करोगे तो ये क्या जन्मों जन्मों की, इस जन्म की नहीं, जन्मों जन्म की पाप कर्म की गंदगी को सन भंगुर में जला के नाश कर देगा। नाम एक ऐसा सुप्रीम पावर शक्ति है कि सारी गंदगी, काल रचित, कूट रचित, ये सारे माया जाल को एक क्षण भंगुर में जला के राख कर देगा। ये करने के लिए 15-16 साल का वक्त है, वो लगेगा, निकल जाएगा। तो इंसान को झूठ नहीं बोलनी, किसी का दिल पर ठेस नहीं लगाना, अन्याय नहीं करना, प्रेम से रहना। पता नहीं ये अपनी 2.5 दिन की ज़िंदगी है। अपन ये ज़िंदगी, ये जहान क्या है? मुसाफिर खाना है। अपन आए हैं, चले जाए, एक रोज़ चले जाएंगे उस जहान के लिए। अगर सतगुरु का नाम ले रखा है तो उस जहान में चले जाएंगे, नहीं तो वापस काल चक्र में आ जाएंगे। काल चक्र का हिसाब किताब क्या है? बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है माजरा। वो क्या, इसका ऐसे प्राण खींच करके वहीं यमराज धर्मराज के पास में वहाँ लेके जाएंगे। यहाँ पर 2 फरिश्ते रहते हैं, सीधे अलर्ट रहते हैं, नेकी और बदी। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, भुगतने के लिए गुलाम हो। यहाँ से फिर वहाँ पर ये जबान बंद हो जाएगी। वहाँ पर आपके जो भी कर्मों का लेखा जोखा है उसका हिसाब किताब हाथ आपके सामने बोलेंगे, जवाब इनको देना पड़ेगा। कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। आप कई बार पता नहीं, कई बार स्वर्ग गए, कई बार नरक लोक में गए, कई बार पल्ले हुई, कई बार महापल्ले हुई। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आपके हिसाब किताब होने में लेखा जोखा होगा। कभी कीड़ों के कुंड में जोग देंगे जीव को,
कभी गरम तेल की कुंड में झोंक देंगे, कभी अग्नि कुंड में झोंक देंगे, कभी गरम सेल आपके सीने में चलाया जाएगा बार बार में। जीव को काफ़ी यातनाएं दी जाएगी। उसके बाद में आप मुक्त नहीं हुए, काल के गुलाम थे, काल के गुलाम हो, काल के गुलाम ही रहोगे। कब तक? जब तक नाम सतगुरु का नाम नहीं लोगे, सिमरन नहीं करोगे, तो आप इस जहान से अलविदा होना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा विचार ही नहीं आएगा आपके। फिर वो आपका हिसाब किताब लेखा जोखा होने में हज़ारों वर्ष बीत जाएंगे, 2-3 पीढ़ियाँ गुजर जाती है, जीव वही अटक जाता है वापस। फिर उसको जीव काल की मुट्ठी में है, वापस पिंजर बंद कर देगा, फिर वापस 84 लाख योनि में जीव को डाल देगा। बैल की योनि से प्राण खींच के गधे की योनि में, गधे से प्राण खींच के खच्चर की योनि में, खच्चर की योनि से प्राण खींच के हाथी की योनि में, हाथी की योनि से प्राण खींच के सर्प योनि में, सर्प योनि से प्राण खींच के बिच्छू कंजले की योनि में, बिच्छू कंजले की प्राण खींच के पानी वाले रहने वाले जीवों में, वहाँ से प्राण खींच के पहाड़ की योनि में डाल दिया, पहाड़ की योनि से धातु की योनि में डाल दिया। दोनों योनि ऐसी लाख लाख वर्ष गुजर जाते हैं, योनियाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद में प्रकृति में डाल दिया, ऐसे क्या जीव वापस काल चक्र में आ जाएगा। ये काल चक्र क्या सदैव 24 घंटे चलता रहता है। काल का छोटा एजेंट है मन, ये अपने जीव को 1 मिनट भी ढीला नहीं छोड़ता है। तो इंसान को क्या है, जीव आत्मा पराधीन है। अपन इस काल चक्र से तभी मुक्ति संभव है जब अपन किसी भी रूहानी पीर फकीर पैगंबर रूहानी संत के द्वारा अपने को नाम मिले, फिर उसका अपन सिमरन करे इस 900 नाड़ी बेहतर कोटे में। जब ये जन्मों जन्मों की कचरा गंदगी मैल कटेगा और फिर ये आपकी चादर है ना, मलिन चादर से बिल्कुल पाक साफ आपकी ये चादर हो जाएगी। फिर आप उस सतगुरु मौला के दर्शन, सतगुरु मौला के साथ में उस चौथे लोक में हमेशा के लिए अलविदा हो जाओगे। सतगुरु मौला की दरगाह में आप चौथे लोक में चले जाओगे, फिर काल चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम के सिमरन करने के बाद में आपको पता नहीं चलेगा गम टेंशन चिंता क्या होती है, पता ही नहीं चलेगा। जब तक इंसान नाम नहीं लेगा, सिमरन नहीं करता है, काल उसके ऊपर विशेष प्रभावी रहता है। उसके जीवन में कष्ट संकट विपत्ति घोर परेशानियां आती रहती है। कई खुदकुशी कर लेते हैं, कई जहर खा जाते हैं, कई ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, किसी को फांसी लगा देते हैं। ये क्या टेंशन के अंदर शराब पीना शुरू कर देते हैं। उनकी वो क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति बेकार हो जाती है। वो इंसानियत के रास्ता छोड़ करके हैवान से तन जलादू की प्रवृत्ति में चला जाता है। तो जो जिसने नाम नहीं ले रखा उसका जीवन तो ये समझो व्यर्थ। ये इंसानी जामा मिला, अपने इसको अपने इसका अपने को फ़ायदा उठाना था, लेकिन ये वक्त निकल गया और अपन इस जान में वापस काल चक्र में आ गए। ये नहीं होना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विवेक से काम में लेना चाहिए। इंसानी जामा बार बार हाथ में आने वाला नहीं है। इंसान को सदैव इस जान के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर, अब ये देख लीजिए हर चीज़ का निर्माण उत्पत्ति काल के द्वारा होती है और काल के द्वारा ही नष्ट होती है। अब जन्म कौन लेता है? शरीर। शरीर चाहे गधे का हो, बैल का हो, खच्चर का हो, सर्प बिच्छू कंचले का हो, तीतर का हो, आकाश में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, कोई किसी भी योनि का हो, शरीर जिसका उत्पन्न हो, कोई भी शरीर शारीरिक से रचना की उत्पत्ति काल के द्वारा की गई है और उसका पतन काल के द्वारा निश्चित है। उत्पत्ति निश्चित है तो पतन निश्चित है। जन्म हुआ उसको मृत्यु निश्चित है, कहने का मतलब यह है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से आप भयभीत नहीं होना चाहिए। पता नहीं अपन कितने वर्षों गए, कितने बार नरक कुंड में गए, कभी कितनी बार इस प्रकृति के अंदर कितनी आपदाएं आती रहती है, कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंप आते रहते हैं। तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते।
फिलहाल तो अपन को सत्य की तलाश करनी चाहिए और इंसान होने का ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला से का नाम का सिमरन करे, फिर अपन को सत्य का बोध हो, फिर अपन इस काल चक्र से मुक्त होकर के सतगुरु मौला के साथ में उस दरगाह में सतगुरु मौला के साथ में उस चौथे लोक में चले जाए। लेकिन ये तभी संभव है, सत्य का ज्ञान होने पर ही संभव है, तभी ये गुरु का नाम मिलेगा, तभी आपकी मलिन चादर नेट एंड क्लीन बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप सतगुरु मौला के दर्शन यहाँ भी सिमरन के माध्यम से कर सकते हो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और इस वीडियो को रूहानी सत्संग के कार्यक्रम जितने भाग आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये ऐसे तो है नहीं, आज के ज़माने में क्या है, ये काल का राज है, काल का पाखंड है, काल का सारा मायाजाल है, काल का माजरा है। इसलिए लोग बाग नाचने वाले को, कूदने वाले को, गाने वाले को, बजाने वाले को, डांस मुजरा जो कव्वाली छंद जो भी करते हैं उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि वो काल उनके ऊपर विशेष हेवी रहता है। काल उनकी मति क्या भ्रष्ट कर रखी है, इसलिए वो रूहानी सत्संग को लाइक शेयर नहीं करती। इन डांस मुजरा कव्वाली छंद इत्यादि वाले को लाइक करते हैं, क्योंकि वो मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन सब मन के साधन है, इसलिए मन के साधन से बचिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।